बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज की वीडियो मुकम्मल तौर पे पंजशेर से मुतल्लिक है। पंजशेर के अंदर शिमाली इत्तेहाद का सफाया हो गया है, अमरुल्लाह साले फरार हो गया है और इसके अलावा अहम कमांडर मारे गए हैं। अहमद मसूद कहाँ पे है? तालिबान के कारी फसीउद्दीन के मुतल्लिक भी खतरनाक खबर का दावा किया जा रहा है। क्या वो जिंदा हैं या इस वक्त वो भी दुनिया से चले गए हैं? और अहम कमांडर जो मारे गए हैं ये कौन से हैं? और फिर इल्जाम के पाकिस्तान के ड्रोन्स पंजशेर के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। नाज़रीन, मैंने आखिरी वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि 7 जिले फतह हो गए हैं और 7 जिलों के बावजूद भी मैंने कहा था कि पंजशेर फतह नहीं हुआ। और आप लोगों ने कहा कि कंट्रोल और फतह के अंदर क्या फ़र्क होता है, क्योंकि लड़ाई इस वक्त भी जारी है, शदीद लड़ाई हो रही है और तालिबान जो हैं वो आज मिशन जो पंजशेर है उसको मुकम्मल करना चाहते हैं। मैं आपको अब तक की जो अपडेट्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। तमाम अथेंटिक खबरें आपको पहुंचाएंगे। जो सबसे बड़ी खबर है अमरुल्लाह साले से मुतल्लिक है। हम्दुल्लाह मुहिब आज ही पहुंचा था और लंदन पहुंचा था। अमरुल्लाह साले ये कहता रहा है कि वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कह चुका है अगर वो सरेंडर करे तो उसको गोली मार दी जाए। और वो कहता रहा है कि वो अफगान सरजमीन से कभी नहीं भागेगा और अहमद शाह मसूद की जो लेगेसी है उसको वो लेके यहां पे रहेगा। 3 हफ्ते पंजशेर में रहने के बाद अब जब तालिबान आज उसके घर में घुस गए, इत्तलात ये हैं कि तालिबान ने आज 2 बार हेलीकॉप्टर्स के जरिए अमरुल्लाह साले के घर के ऊपर बमबारी की है। उस बमबारी के बाद अब अमरुल्लाह साले पहले नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल हुआ और उसके बाद इस वक्त तमाम सोर्सेज ने इस खबर की तस्दीक कर दी है और यह बता दिया है कि अमरुल्लाह साले पंजशेर से फरार हो गया है। वो इस वक्त पंजशेर के अंदर नहीं है और वो वहीं गया है जहां सबकी तवक्को थी और जहां पे बाकी इनके भगोड़े भाग कर गए हैं, जैसे रशीद दोस्तम था। तो इस सिलसिले में आपको कोई मजीद दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। अफगान सरजमीन पे मरने के दावे करने वाला अमरुल्लाह साले ताजिकिस्तान फरार हो गया है और ताजिकिस्तान फरार होने का मतलब यह है कि अब अहमद मसूद पीछे अकेला रह गया है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। इस वीडियो के अंदर तमाम तफसीलात हैं और सिर्फ पंजशेर से मुतल्लिक हैं। अब आते हैं अहमद मसूद के मुतल्लिक कि अहमद मसूद जो अहमद शाह मसूद का बेटा है वो कहां पे है, क्योंकि 3 हफ्ते अमरुल्लाह साले उसके साथ रहा, उसको यकीन दिलाता रहा हम तालिबान को हरा देंगे और हम जो है वो बिल्कुल जीत जाएंगे। अहमद मसूद इस लम्हे तक जो हमारे पास खबर है वो पंजशेर के अंदर ही मौजूद है और पंजशेर के अंदर नामालूम और महफूज मकाम के ऊपर उसको मुंतकिल कर दिया गया। अब चलते हैं आगे कि हम ये जो कह रहे हैं कि शिमाली इत्तेहाद का आज सफाया हो गया है, वो सफाया कैसे हुआ है। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इनके अहम कमांडर्स आज मारे गए हैं। मैं एक प्रोमिनेंट नाम सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। फहीम दस्ती का नाम आपने बहुत बार सुना, हम मुसलसल खबरें देते रहे हैं क्योंकि वो ये जो नेशनल रेजिस्टेंस फोरम बनाया गया था NRF के नाम से, उनका तर्जुमान था और आप हैरान होंगे कि ये अहमद शाह मसूद खानदान के इंतहाई करीब था। सन 2001 के अंदर, इसी सितंबर के महीने के अंदर जब अहमद शाह मसूद के ऊपर खुदकुश हमला हुआ और वो मारा गया था, उस वक्त भी ये जो फहीम दस्ती है उनके साथ मौजूद था और उसके साथ मौजूद होने के बाद फिर सन 2001 के अंदर जब अमेरिकन यहां पे आ गए और इसने काबुल से अखबार भी निकाला और उसके बाद ये अहमद मसूद के करीब भी आ गया और ये बहुत करीब तस्वुर किया जाता था और ये उसका तर्जुमान बन गया। एक तो पहला बंदा तो ये मारा गया। अब मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि आज अहमद शाह मसूद खानदान के लिए कयामत का दिन था। जनरल अब्दुल वदूद जो है वो भी मारा गया है और जो जनरल अब्दुल वदूद है ये कोई बाहर से नहीं है। जनरल अब्दुल वदूद जो है अहमद शाह मसूद का भांजा है, जिसका मतलब यह है कि अहमद शाह मसूद के घर में तालिबान ने घुस के आज उसके करीबी लोगों को मारा है। 2 लोग हो गए। तीसरे शख्स की तरफ चलते हैं। यह है साले मोहम्मद रेगिस्तानी।
पहले यह बताया गया कि यह शदीद जख्मी है। साले मोहम्मद रेगिस्तानी भी अहमद शाह मसूद का इंतहाई करीबी साथी और उसका वफादार साथी तस्वुर किया जाता था, लेकिन अब इत्तलात यह है कि यह भी मारा गया और यह तालिबान की सबसे बड़ी कामयाबी है। सबसे बड़ी कामयाबी इसलिए कह रहा हूं कि यह गुरीला जंग का माहिर समझा जाता था और तालिबान ने आज इसको उड़ा दिया है। अब आगे चलते हैं और मैं आपको गोल हैदर का कमांडर जो है मुनीब अमीरी भी मारा गया है। मुनीब अमीरी ये कहता रहा जी मैंने तालिबान को गिरफ्तार किया, बहुत सारे तालिबान, आज तालिबान ने इसको भी उड़ा दिया है। और इसके अलावा गुल हैदर खान के मारे जाने की भी इत्तलात हैं कि ये मारा गया है। अब मैं आपको मजीद जो सूरत हाल है वो बताना चाहता हूं कि जो कारी फसीहुद्दीन हैं तालिबान के, जो इस सारी कैंपेन को पेंशेर वाली को लीड कर रहे हैं और वो यहां पे सारी कैंपेन के सरबराह हैं, यानी जो मिशन पंशेर है उसको क्लियर करने के हवाले से, उसको मुकम्मल करने के हवाले से जिम्मेदारी उनको दी गई है। इस लम्हे जब हम आपको ये खबरें दे रहे हैं कि ये अहम कमांडर मारे गए हैं, ये सारा कुछ हो गया है, उसके मुकाबले में शिमाली इत्तेहाद के जो लोग हैं वो ट्विटर के ऊपर इस वक्त ये दावा कर रहे हैं और उनके हामी जो सहाफ़ी हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि कारी फसीहुद्दीन भी इस दुनिया में नहीं रहे और शिमाली इत्तेहाद ने अहम कमांडर तालिबान के अपने मुहाफिजों समेत उनको मारने की भी इत्तला आई है। लेकिन इस लम्हे तक तालिबान या इंटरनेशनल मीडिया इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये जो खबरें हैं ये सिर्फ और सिर्फ शिमाली इत्तेहाद के लोग फैला रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जंग तो मिशन पंशेर एक तरह से मुकम्मल हो गया। हम सिर्फ इंतजार उस लम्हे तक कर रहे हैं ताकि तालिबान बाज़ाब्ता ऐलान करें। जंग इस वक्त भी शदीद चल रही है, चूंकि मैंने आपको बताया था कि 7 जिले हो गए, सिर्फ बाजारक के अंदर कहानी चल रही है, ये सारे लोग वहीं पे मारे जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो समनगान की एक लॉक मेकर हैं, ज़िया अरेंजान इनका नाम है, ये क्या फरमा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमें शिकस्त इसलिए हो रही है और पंशेर के अंदर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के ड्रोन्स यहां पे हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो स्मार्ट बॉम्ब्स जो हैं वो फेंक रहे हैं। और इसके अलावा आप हैरान होंगे कि अफगानिस्तान के एक सहाफ़ी ने ट्वीट किया है, वो एक चैनल का डायरेक्टर न्यूज़ है, उसने ये कहा है कि जनरल फैज़ जो पाकिस्तान की ISI के डायरेक्टर जनरल हैं, खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं, वो काबुल के सरीना होटल के अंदर इस वक्त भी मौजूद हैं और सरीना होटल के अंदर बैठ के वो पंशेर के पूरे मिशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जिसके बाद ये लोग कह रहे हैं जनाब कि ये सारी बमबारी हो रही है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि ये लोग जो हैं ISI के साथ और पाकिस्तान के साथ कितने ऑब्सेस्ड हैं कि हर चीज़ को, कल तक तो ये कह रहे थे कि हम तालिबान को हरा देंगे और तालिबान को अब जब शिकस्त की बारी आई है तो फिर वही इल्ज़ाम पाकिस्तान वाला जो अमरुल्लाह सालेह कह रहा था, जो फ़हीम दस्ती कह रहा था। अच्छा, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो भी फौरी तौर पर, ज़ाहिर बात है, इतनी बड़ी कामयाबी और इतना बड़ा जश्न जो है वो इस वक्त मंजर आम पे आए हैं और उन्होंने UN के जो अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं उनके साथ मुलाकात की है, उनको यकीन दिलाया कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं, हम कोऑपरेट करेंगे, हम कोई आइसोलेट नहीं होना चाहते। इसके अलावा अमरीका के जो मुख्तलिफ अरकान हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे तैयारे इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के ऊपर तैयार हैं और जो महकमा खारजा है उसने भी क्लियर कर दिया है, लेकिन तालिबान जो हैं वो उनको उड़ने की इजाजत नहीं दे रहे और उनके मुताबिक हमें नहीं अंदाजा कि तालिबान इस वक्त चाहते क्या हैं। लेकिन ये सारी खबरें एक तरफ हैं, मिशन पंशेर तालिबान का मुकम्मल हो गया है और वहां पे तालिबान के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कहा यह जाता था कि पंशेर नाकाबिल तस्खीर है, लेकिन तालिबान ने उसको भी फतह कर लिया है। मैं फतह नहीं कहता इस लम्हे तक, क्योंकि अभी तालिबान खुद ऐलान करेंगे तो मैं आपके पास से खबर लेके आऊंगा, क्योंकि लड़ाई इस वक्त भी जारी है। तो हम ये कहते हैं कि मिशन मुकम्मल हो गया और शिमाली इत्तेहाद का सफाया हो गया। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।